नमस्कार भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दें। इस वक्त शिक्षकों के लिए सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रोन्नति के बाद विद्यालय पदस्थापन में धांधली मामले की जांच होगी शुरू। यह बड़ी खबर आ रही है। कालबद्ध प्रोन्नति में नियमों की अनदेखी। शिक्षकों के प्रोन्नति के बाद उनके पदस्थापन नियम के विरुद्ध शिक्षकों को दी गई प्रोन्नति मामले में 3 महीने बाद अब जांच की जाएगी। इसको लेकर दायर परिवाद पत्र के बाद डीएम के आदेश पर आरडीडीए के निर्देशक ने शिक्षक संघ गोपगुट को पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित किए गए शिकायत से संबंधित सभी दस्तावेज के साथ 19 जनवरी को 3 बजे आरडीडीए कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। साथ ही इसकी जानकारी डीडीसी और डीईओ को भी दी गई है। दरअसल सितंबर और अक्टूबर माह में दैनिक भास्कर ने खबर प्रकाशित कर प्रोन्नति पदस्थापन सहित अन्य मामलों में किए गए गड़बड़ी से संबंधित खबर प्रकाशित कर मामले का उजागर किया था, जिसके खबर छपने के बाद डीपीओ स्थापना ने तत्काल 68 शिक्षकों को समय से पहले प्रोन्नति देने के आदेश को रद्द करते हुए संबंधित पत्र भी निकाला था। 10 वर्ष के कालबद्ध प्रोन्नति मामले में शिक्षा विभाग ने नियम को ताक पर रखकर जिले के 60 शिक्षकों को समय से पहले ही प्रोन्नति सूची में शामिल कर लिया। डीपीओ स्थापना रविंद्र साहू और डीईओ शर्मिला राय ने संयुक्त रूप से यह प्रोन्नति दी थी। 68 शिक्षकों की प्रोन्नति के बाद में की गई थी रद्द। बाद में 68 शिक्षकों की प्रोन्नति रद्द की गई थी। पदस्थापन के बाद बार बार मनचाहे स्थापना शिक्षकों का पदस्थापन शुद्धि पत्र निकालकर किया गया था। दायर परिवाद पत्र में मूल कोटि के शिक्षकों को स्नातक प्रशिक्षण में प्रोन्नति के बाद उस विद्यालय के पदस्थापन करना था जहां विद्यालय प्रधान नहीं है, लेकिन नगर क्षेत्र और अन्य जगहों पर प्रधानाध्यापक वाले विद्यालय में भी पदस्थापन किया गया था। मातृत्व अवकाश में रहने वाली शिक्षिका का बकाया भुगतान नहीं किया गया था। जिले में खुलेआम बकाये वेतन भुगतान के लिए संचिका प्रभारी द्वारा 10% कमीशन की मांग करने की शिकायत की गई थी। नियम के विरुद्ध शिक्षकों को प्रोन्नति देने का आरोप लगा था। ज्ञात पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है उन्हें यह प्रोन्नति दी जानी चाहिए, लेकिन प्रोन्नति संबंधी जारी पत्र के अनुसार कुल 175 शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ दिया गया था, जिसमें ऐसे शिक्षक शामिल हैं जिनके सेवा काल का 10 वर्ष दिसंबर 2023 और दिसंबर 2024 में पूरा होता है। ज्ञात हो कि गोपगुट ने इसको लेकर परिवाद पत्र दायर किया था। संघ के महासचिव ज्ञान प्रकाश ने कई तरह की शिकायत की थी, जिसमें स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति के बाद पदस्थापन में व्यापक धांधली करने, इसके अलावे नियम के विपरीत शिक्षकों का अपने प्रखंडों के बाहर पदस्थापन करने की शिकायत की थी। इसके साथ गोपगुट के महासचिव ने कालबद्ध प्रोन्नति के नियम के विरुद्ध शिक्षकों को समय से पहले प्रोन्नति देने का आरोप लगाया था। मैट्रिक से स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति किए गए 108 शिक्षक में किसी का प्रखंड बदल दिया तो किसी को दूर भेज दिया। विरोध हुआ तो 23 शिक्षकों के विद्यालय में प्रखंड बदल दिए गए। अगली सबसे बड़ी खबर आ रही है खगड़िया से, जहां एचएम व शिक्षक को शराब पीता देख पुलिस को बुलाया। प्राथमिक विद्यालय बहादुरपुर रहीटोला का मामला है, जो ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर किया था वायरल। दोनों के शराब पीने की जानकारी ग्रामीणों को मिली। युवा एकजुट होकर पहुंच गए। पुलिस के ब्रेथ एनालाइजर से जांच के बाद गिरफ्तार कर ले जाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खबर खगड़िया से आ रही है। खगड़िया में स्कूल में बैठकर प्रिंसिपल और टीचर शराब पार्टी कर रहे थे। यह जानकारी बच्चों के ग्रामीणों को दी तो ग्रामीणों ने बच्चों को कमरे में बंद कर दिया और पुलिस को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने दोनों को ब्रेथ एनालाइजर से जांच की तो शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस टीम ने स्कूल के बच्चों के सामने दोनों शिक्षक के हाथ में हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर लिया। मामला जिले के अलौली प्रखंड स्थित प्राथमिक स्कूल बहादुरपुर रहीटोला की है, जहां गत गुरुवार को प्रधानाध्यापक प्रमोद पासवान और शिक्षक धीरज केसरी को शराब पीने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। बहादुरपुर ओपी प्रभारी रोबिन दास ने बताया कि ब्रेथ एनालाइजर से जांच के में प्रमोद पासवान के शरीर से 22.5 mg और धीरज केसरी में 38.4 mg अल्कोहल पाया गया, जिसके विरुद्ध उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगली खबर शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक मानदेय
मानदेय को लेकर बड़ी खबर आ रही है। हाई कोर्ट ने दिया है आदेश कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक मानदेय दे सरकार। अदालत ने कहा सरकार समिति बनाकर मानदेय वृद्धि पर फैसला ले। सहायक अध्यापक के बराबर वेतन की मांग अस्वीकार की गई है। शिक्षक भर्ती बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसिलिंग का भी आदेश दिया है। इधर खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां राज्य सरकार को निर्देश दिया गया है कि शिक्षा मित्रों को सम्मानजनक और आजीविका के लिए आवश्यक मानदेय का भुगतान करे। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा समय में शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, इसलिए सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित कर मानदेय वृद्धि पर निर्णय ले। हालांकि कोर्ट ने शिक्षा मित्रों द्वारा समान कार्य समान वेतन के सिद्धांत पर सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन की मांग को अस्वीकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इस मुद्दे पर निर्णय विशेषज्ञ समिति द्वारा लिया जाना चाहिए, इसलिए याची राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार से संपर्क करें। सक्षम प्राधिकार उनकी मांग पर विचार कर निर्णय ले। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने जितेंद्र कुमार व दर्जनों शिक्षा मित्रों के याचिका पर दिया है। विधि संबद्ध इलाहाबाद हाई कोर्ट के बेसिक शिक्षा परिषद से 72,825 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि इस भर्ती में बचे हुए 12,091 पदों पर काउंसिलिंग कराने के लिए विज्ञापन जारी किए जाए और काउंसिलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी कर दिया जाए। कोर्ट के इस आदेश से भर्ती विवाद में प्रत्यक्ष रूप से उम्मीद है कि यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडे सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह आश्चर्यजनक है और काउंसिलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थी काउंसिल में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसिलिंग से संबंधित कई तथ्य रिकॉर्ड का नहीं है। ऐसी स्थिति में सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद 12,091 पदों पर नए सिरे से काउंसिलिंग का विज्ञापन जारी करे। बेंच बेचने मामले में एचएम को किया गया निलंबित। हेडमास्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा गया पत्र। बीईओ ने कहा जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। खबर रतनी से आ रही, जहां जहानाबाद सदर प्रखंड क्षेत्र के चैनपुरा गांव के स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में जनवरी को हेडमास्टर द्वारा रात्रि 9:20 बजे ट्रैक्टर पर बेंच लादकर कबाड़ में बेचने का मामला सामने आया था, जिसे ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस ने ट्रैक्टर चालक सहित एक अन्य को हिरासत में लिया था, परंतु पूछताछ में उपरांत छोड़ दिया गया। उक्त मामले में हेडमास्टर रुद्रनाथ पांडे से बीईओ के द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई, परंतु उस संबंध में हेडमास्टर द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया गया, जिसके आलोक में कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। निलंबित अवधि में हेडमास्टर को मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय काको निर्धारित किया गया। यहाँ निलंबन की अवधि में उपस्थिति विवरणी के आधार पर निलंबन भत्ता दिया जाएगा। हेडमास्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के लिए भी पत्र लिखा गया। उनके खिलाफ एक जांच टीम गठित की गई है। उक्त जांच टीम में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद एवं कार्यक्रम पदाधिकारी एवं लेखा को नियुक्त किया गया है। जांच रिपोर्ट के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।